दे रखा है चार्ज्ड हेयर पिन है बालों में लगाने वाली, जिसकी दो आर्म है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, और ये इसका बेस सेमी सर्कुलर है। ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने लेमड़ा दे रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू द होल सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट 1 बोल दिया, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है तो 2 बोल दिया, और यहां पे आ रहा है तो ये वाला हिस्सा 3 बोल दिया। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो 1 पार्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये अल्टीमेटली है कैसा, यही तो है एक टाइप से जो रिजल्ट हम निकाल देते हैं। इसके दो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से आर है, और यहाँ पर भी ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है आपके पास। और ये एंगल जो है, यहाँ से जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज एंगल इज थीटा, है ना, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो इसके लिए रिजल्ट क्या लिखते हैं हम, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, के लेमड़ा बाय आर, और ये आ जाता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये आई कैप प्लस अगेन के लेमड़ा बाय आर, और यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और ये जे कैप। ये पूरी लाइन का रिजल्ट है। अब ये नेट फार्मूला है, हमें इसमें इसको फिट करना है। तो थीटा 1 तो आपके पास थीटा हो गया, और थीटा 2 आपके पास 0 हो गया इस शेप को, क्योंकि ये शेप है और इसको मैंने ऐसे डिकोड किया है। तो डायरेक्टली इसको नोट करिए आप, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 को थीटा रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर कितनी हो जाएगी, के लेमड़ा बाय आर तो रहना ही रहना है, एक थीटा एक 0 हो गया तो नथिंग बट कितना हो गया, साइन थीटा, और ये आई के तरफ हो गया। यहां पर कॉस थीटा 1 थीटा रखा और थीटा 2 0 रखा, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि के लेमड़ा बाय आर, और ये अंदर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 इंटू जे कैप, है ना। तो ये रिजल्ट मेरा इसका रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, इस वाले केस का, यानी ये सिमिलर ये है और यही ये वाला रिजल्ट है। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप बात को। तो ये मैंने दोनों आर्म की सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। इसकी अगर 1 की डायरेक्शन रखूंगा तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, इस साइड जा रहा होगा, और एक y में इधर आ रहा होगा। तो ये x कंपोनेंट हो गया किसका, 1 वाले हिस्से का, और इधर लिखेंगे आप तो ये वाला x कंपोनेंट हो जाएगा किसका, 2 वाले हिस्से 3 वाले हिस्से का x कंपोनेंट हो जाएगा, और y कंपोनेंट दोनों के क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यही वाली कहानी हमको आगे चलकर आइडेंटिफाई करनी है। तो ये वाली चीज, और सेमी सर्कुलर आर्क का रिजल्ट हमें पता है, तो इन सबको वेक्टोरिकली कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए इतना क्लीन करने के बाद अब मुझे यहाँ O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। ये तीनों को मैंने वेक्टोरिकली ऐड कर देना। सबसे पहले मैं लिखूंगा पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 का देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कितनी हो जाएगी, यहां लिखेंगे के लेमड़ा बाय आर, अंदर लिखेंगे साइन थीटा, ब्रैकेट खोल देता हूं, लेकिन इसके कारण 1 के कारण x किधर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये मैंने आई के पॉजिटिव लिख दी, ठीक है, आई के पॉजिटिव लिख दी, प्लस के लेमड़ा बाय आर, और ये आ गया cos थीटा माइनस 1, और ये जे के आ चुका है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लिखनी है, 3 की लिखनी है। ये मैं 3 की लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों में काफी सिमिलरिटी है, तो इस वजह से निकाले। तो 3 का भी क्या रिजल्ट आ जाएगा, के लेमड़ा बाय आर, और अब यहां पे आ जाएगा साइन थीटा, और आई कैप कितना लिखूं, आई कैप यहां देखिए थोड़ा सा, ये जो आई कैप है ये इस साइड जा रहा है, यानी ये माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है। इस तीसरे वाले हिस्से का x कंपोनेंट माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है, तो ये मैंने माइनस आई कैप लिख दिया, ठीक है, प्लस के लेमड़ा बाय आर, और ये तो नीचे जा रहा है दोनों का y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट नीचे, इसका y कंपोनेंट नीचे, लेकिन इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस में, और इसका x कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस में। तो यहां मैंने माइनस आई लिया, और ये आ जाएगा के लेमड़ा cos थीटा माइनस 1 इंटू 0। ये वाली कहानी आ गई समझ में। अब ये बच रहा मेरे पास आर्क का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 लिखूंगा मैं, सॉरी 2। तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, 2 के लिए आएगा के लेमड़ा बाय आर। आर्क के लिए क्या होता है, के लेमड़ा बाय 2 के लेमड़ा बाय आर, और जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है उसका हाफ पाई बाय 2। तो यहां मैं लिख सकता हूं कितना, साइन थीटा बाय 2। तो थीटा कितना है यहाँ पाई, तो मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन बताइए मुझे, इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड, यानी
प्लस जे कैप की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा नथिंग बट प्लस जे कैप की तरफ होगा। इन सबको आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या कटेगा, देखो के लेमड़ा बाय आर, के लेमड़ा बाय आर, साइन थीटा आई, साइन थीटा माइनस आई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और ये जो आ रहा है साइन थीटा बाय 2 या पाई बाय 2 1 हो चुका है। तो अब मैं ऐड करता हूं ई नेट, ये वाली ई एट ओ लिखूंगा, तो बहुत सारी चीजें कट पिट गई है, आपके सामने क्या आएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 के लेमड़ा बाय आर, बाहर बाहर मैंने ऐड कर दिया, अंदर क्या हुआ cos थीटा माइनस 1 इंटू जे के, यस, और ये एक बच रहा है, तो ये बच रहा है 2 के लेमड़ा बाय आर इंटू जे के। ये वाली कहानियां बच रही है ना, ये वाली कहानी आपके पास बच रही है। तो यहां नोट डाउन करता हूं, तो ये ई नॉट या ई ओ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो 2 के लेमड़ा बाय आर, और अंदर आ चुका है cos थीटा माइनस 1 इंटू जे के प्लस ये वाला 2 के लेमड़ा बाय आर प्लस जे के। ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, और मैं अब नीचे की सारी कहानियां को है ना हटा देता हूं, ताकि अब अपन आगे की रिजल्ट की तरफ मुड़ सकें। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, के लेमड़ा बाय आर, और ये आ जाएगा cos थीटा, और बाहर आ गया जे के माइनस 2 के लेमड़ा बाय आर इंटू जे के, और प्लस 2 के लेमड़ा बाय आर इंटू जे के। तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या कट रहा है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल कर दे रहे हैं अपन दोनों को। तो अब बचा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बच रहा है आपके पास 2 के लेमड़ा बाय आर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही। अब तो जब ये इनफाइनाइट आर्म्स होगी, इनफाइनाइट आर्म्स होगी, तो अल्फा या जो भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू लगभग पाई बाय 2 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये जैसे ही पाई बाय 2 यहां प्लग इन करूंगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कितना, इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट लिखूंगा तो 2 के लेमड़ा बाय आर, और ये हो जाएगा cos पाई बाय 2, और ये टर्म्स क्या होता है, जीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जीरो हो जाएगी अगर ये आर्म इनफाइनाइट हो जाती है, तो है ना। तो ये इसका स्पेशल केस आपको ध्यान में रखना है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि यहाँ की जो डेंसिटी है लेमड़ा है, यहाँ की डेंसिटी 2 लेमड़ा है, तो डेफिनेटली जहां जहां हमने ऐड कर रखा है दूसरे वाले केसेस में वहां 2 लेमड़ा पुट करिएगा। यहां पे माइनस लेमड़ा भी हो सकती है ना, या -2 लेमड़ा भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। तो इस प्रकार ये मैंने वेक्टोरिकली ऐड करके पूरे कंसेप्ट को हमने समझाने की कोशिश करी है। तो ये एक आपके लिए बहुत पावरफुल टूल है ना। और यहां से इनफाइनाइट, यहां से इनफाइनाइट, तो यहां जो एंगल बनने वाला है करीब करीब जो थीटा था वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ये रेडियस तो आ रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ है ना ड्यू टू इनफाइनाइट वायर विल बी जीरो हो जाएगी, तो ये उसका कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइट वाला केस हो गया। तो